और मारा था इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका वो भूल गए हैं, याद है हमें, सब कुछ पता है, याद है, पर अब बता तो दिए हैं कि अब ऐसे नहीं जाएंगे साधारण। फैमिली देखो, आज फैमिली देखो खाने में बैगन है और रोटी, बस बैगन को भूंज लिया था मैंने, खटाई वटाई मैंने सब्जी नहीं आज बनाई, बहुत तेज से गर्मी हो रही थी और मुझे और भी बाकी काम करना था। ये देखो अचार रखा है, इस कट्टे में निकाल रही हूँ, तो मुझे बहुत सारा काम करना था तो मैं फिर सब्जी नहीं बनाई पाई और धूप वूप हो गई थी। नमस्ते फैमिली, तो राधे राधे, आप सभी लोग कैसे हुए। देखो हमारे यहाँ इधर पाउडर, हमारे इधर पीछे वो अधौरी जो छोटा छोटा फुड़िया जैसा होता है वो बहुत जोर के हो गया है, तो हमने पाउडर ऐसे लगा लिया था, तो इधर भी लग गया। आप लोग कमेंट करने लगोगे कि आरती है क्या लगा है, तो वही पाउडर लग गया है। और हमको बहुत ज़्यादा से खांसी आ रही है। कृष्णा सो रहा है, कृष गया है स्कूल, माँ जी गई हैं माता जी के यहाँ, और शिवनंदिनी बहन, कौशल्या बहन गांव वाले घर में है, भैया भी घर गांव वाले घर में है। और देखो हमारे यहाँ पे तार आ चुका है बटाई वाले के, मतलब जो बटाई को ज़मीन लिए हैं माँ जी और पापा जी, तो उनके लगाने के लिए तार आ गया, तो 1-2 दिन में माँ जी लगा देंगी। देखो वहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो फैमिली वहाँ पे तार रखा हुआ है, तारबारी करवाने वाला, और वहाँ पे लगना सब कुछ ठीक है फैमिली। कल क्रिस के पापा आए थे, तो अपना तो 2-4 मिनट रुके, अपने बच्चों से मिले और चले गए थे। कई कई फैमिली है ऐसी जो बोल रही है आरती, ऐसे बहुत सारे वो मतलब पूछ रही है हमसे कि आरती तुम्हारी शादी कैसे हो गई, क्या तुम्हारी पसंद से हुई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं बता दे रही हूँ कि मेरी जब जब मेरी शादी, मतलब मेरे मम्मी पापा कहते थे कि आरती की शादी करना, आरती की शादी करना है, तो बहुत जगह जाते थे सभी लोग, पापा पापा देखने जाया करते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी मिल रहे थे, ऐसी बात नहीं है। सबको तो देखो जहाँ नसीब भाग होता है वहीं पे होती है, ये भगवान का बना हुआ, भगवान जो है कहते हैं कि रिश्ते जो वो है तो भगवान से बन के आते हैं, जहाँ लिखा वादा होता है वहीं पे होता है। हमारे गांव देहात में सभी लोग ऐसे ही करते हैं, और मतलब जैसे हमारे नसीब में यही था तो हमको यही मिला, और क्या, और हम ऐसे ही है। बस हम उनसे कहते हैं कि माँ कोई की बात मानते हैं, ऐसा थोड़ी है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं ऐसे थोड़ी कुछ कदम ऐसे बेगर सोचे समझे मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती फैमिली। मुझे इस तरह की बात है आप लोग ना कहिए कि आरती तुम दूसरी शादी कर लो, ये कर लो कर लो, मैं ये सब करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम आप ये कह दो कि आरती वहाँ जा, हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा दुख कष्ट झेलती हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं करती हैं। और कई ऐसे पति हैं जो दारू पी पी के रोज़ मारते हैं। क्रिस के पापा ऐसे तो नहीं है कि दारू पी के रोज़ मारते हैं, पर कभी कभी मारे तो गुस्सा आ जाता है मुझे भी, और ऐसे मतलब मार बहुत बार मार चुके हैं, ऐसा नहीं है दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे ऐसी कई परिवार की लड़कियां हैं कि जो रोज़ मार खाती हैं, वो करती हैं वो करती, तो मैं तो अपने मायके भाग आती हूँ, मेरे मम्मी पापा सब लोग साथ दे देते हैं, ऐसा नहीं। और हमारे यहाँ देखो ऐसे करने से भाई भगवान तो ऐसे नहीं किसी को करना चाहिए फैमिली। जो है जैसा इंसान है सुधर जाएगा, सुधर जाता है हर कोई, ऐसे एक जैसा नहीं बना रहता, ठीक है। तो अभी कुछ समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानियां हैं, घर बकरी नहीं है रहने के लिए, तो मैं भी भड़बड़ा जाती हूँ कि भाई घर बनवा ले रहने के लिए, कर ले वो कर ले, और ऐसे मतलब मुझे भी टेंशन होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलती हूँ उससे कि ये कर ले वो कर ले, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब हर चीज़ की इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ऐसे करते करते बोलेगा तू मुझे काम के लिए कह रही है, कर ही रही है, वो कह रही है, तो फिर मैं कुछ नहीं, बस झगड़ा थोड़ी थोड़ी सी बात में हो जाता है। इस बार ऐसे झगड़ा हो गया था, तो फिर देखो झगड़ा हो गया था, मैं तुरंत ही चली आई थी। मैं सोच और अगर कोई लड़की होता, अगर और कोई लड़की होती ना
तो उसके घर वाले उसको लेने ही नहीं जाते और वो वहीं पे रहती। और उसका फिर 2-4 दिन में वो ऐसे कई हमारे रिश्तेदारी की परिवार की लड़कियां हैं, ऐसे उनके साथ में होता रहता है। सहन शक्ति हमारी माँ जी ने खुद इतना सहा है कि जब हम छोटे छोटे थे तो माँ जी ले लेके हमें जाती थी अपने मायके में, 4-4 महीना रहती थी और सब कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत माँ जी ने भी झेला है। ऐसे गांव देहात में होता है तो ये सब झेलना पड़ता है फैमिली और कल से क्या सोशल मीडिया में हम लोग आ गए हो गए तो ऐसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए किसी को, है ना। जो हमारे यहाँ जैसा चलता है रीत रिवाज से, आपके यहाँ क्या पता कैसा चलता। आपने तो कमेंट करके बोल दिया कि आरती तुम ऐसा कर लो, आरती तुम वैसा कर लो। वो तो आप तो कह ही रहे हो, वो तो ठीक है, पर हमारे जो यहाँ गांव में होता है, जो हमारे मम्मी पापा भाई बहन जो रिश्तेदार हर कोई, ये तो पता है कि सभी कोई मार नहीं खाता, मार तो मैं खाती हूँ, लेकिन इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मतलब हर कोई से चला जाए, है ना। और बच्चे भी हैं, उनको भी ऐसा नहीं है। और फिर इतनी भी वो नहीं है, हम वहाँ पे भाग के थोड़ी ना गए हैं, शादी हुई है, हम जब चाह लेंगे वहाँ पे जाएंगे, अपना आधा ले लेंगे और अपना रहेंगे, घर बनवा लेंगे। और इंसान टच नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता वो, लेकिन हम ये सब करते नहीं, हम सोचते रहते हैं चल भाई सुधर जाएगा, चल भाई सुधर जाएगा, ऐसे सोच के उसको छोड़ देते हैं। नहीं तो उसके दम नहीं है कि वो मतलब कुछ कर ले। ऐसे हम खुद ऐसे नहीं है, शादी हुई है भाग के थोड़ी ना गए हैं। हम जिस दिन चाह लेंगे उस दिन वहाँ पे जाके रहेंगे अच्छे से और अपने बच्चों को रखेंगे। ज़मीन जायदाद आधा पूरा उससे ले लेंगे, सब कुछ वो दे देगा। और वो तो मार देता है, बाद में पछताता भी बहुत है, ऐसा नहीं है, मार तो देता ही है, बाद में बहुत पछताता है। पर हमको भी गुस्सा आ जाता है कि पहले मारते हो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। और इस बार तो होगा ही नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो, बहुत बताते हो हर चीज़, तो हम हर चीज़ करके जाएंगे। बस ये ना कहो कि मतलब तुम ये कह दो कि आरती वहाँ जाना नहीं, पर ये ना कहो कि आरती तुम दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, ये करने से हमको बुरा लग जाता है। भाई हम ये सब कभी नहीं करने वाले हैं। हमारे पास 2 बच्चे हैं, वो साथ दे चाहे ना दे, वो अच्छे से रखे चाहे ना रखे, मैं अपने बच्चों के साथ में खुश हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपना जाके वहीं पे रहूँगी, खुद का मकान बनवा लूँगी, खुद का सब कुछ कर लूँगी, अपना ज़मीन सब कुछ ले लूँगी। ऐसा नहीं है वो तुरंत ही दे देगा, बस मार देता है। ये भी बता रही हूँ कि मार के पछताता भी है, ऐसा नहीं है, सब कुछ करता है। पर बस हम ये करें कि मारे ही ना, पछताने का नौबत ही ना आए, है ना, मारे ही ना। और बताओ अब 1 महीना रहा, उसको घर खाने के लिए दौड़ रहा। अकेले रहेगा तो देखो, अकेले रहेगा तो बोलेगा मैं, जब हम रहते थे तो जाता था घर में तो कि हमारा गेट जो है हम खुला रखते थे अपना। हाँ, हर चीज़ औरत देखो घर का साफ सफाई हर चीज़ करती रहती है। और अब भी वहाँ पे कोई नहीं है तो क्या बना लेता होगा, खा लेता होगा, क्या पता, हमें को तो कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या करता है भाई, बनाता है खाता है कि कहीं होटल में खाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। पर सोचते रहते हैं सब, लेकिन हमको भी गुस्सा रहता है कि भाई मारता पीटता है तो तू अपना चाहे खा, चाहे बना, चाहे ना खा, ठीक है। तो हम ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमारे नसीब में था हमको मिल गया, क्या पता कल इससे भी बुरा कुछ मिल गया तो हम क्या करेंगे, किस जगह के जाएंगे। और हमारे यहाँ देहात में ऐसे कोई वो नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता कि जिसकी शादी हो जाए 2-2 बच्चे हों और ऐसे कोई वो कर ले, है ना, ऐसे नहीं हमारे यहाँ देहात में करता कोई। वो तो ये हमारे यहाँ एक ही शादी होती है, एक ही पति होता है, एक ही पत्नी होती है, सब कुछ होता है, एक ही होता है भाई, भगवान से बना हुआ है। भगवान ने जोड़ा बनाया है और सुख दुख का भी जोड़ा बनाया है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। मार वार तो ऐसा है कि ठीक है, मारता तो रहता है वो। हमारे यहाँ जब बता दें कि हमारी माँ जी ने खुद इतना सहा है,
सब कोई सहता है, तो हम भी सोच लेते कि भाई सब कोई सहता है, हम भी चलो सह लेंगे। ये नहीं है, अपना घर ही अपना होता है, दूसरा पराया कोई साथ नहीं देता। हाँ, मेरे मायके वाले अच्छे हैं जो मेरा साथ देते रहते हैं, वो करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर जब मेरे बच्चे बड़े बड़े होंगे तो बताओ, ऐसा नहीं है, उनका गांव घर है, वो उनके ज़मीन जायदाद सब कुछ है, हर चीज़ है, बस घर वर नहीं है हमारे पास, वो भी हम बनवा लेंगे धीरे धीरे करके। बस इंसान को हम सुधार रहे हैं कि थोड़ा सुधर जाए, मारपीट ना करे। ऐसे साधारण से जाएंगी भी नहीं इस बार, जब आएगा तो हम उससे बोल देंगे, उसको सब सारा चीज़ उससे वीडियो में बुलवाएंगे, उससे कहलाएंगे कि भाई तुम्हारा मन क्या है, ठीक है। नहीं तो हम बोलेंगे हमारे बच्चे बढ़िया से पढ़ लिख रहे हैं और बढ़िया से हम रह रहे हैं, जो हमारे नसीब में लिखा होगा भगवान ने तो वही होगा, ठीक है। तुम अपना अकेले रहो, मैं भी अपना अकेले रह रही हूँ, मैं अपना ठीक हूँ अपनी जगह, तुम भी अपनी जगह ठीक हो। हम अपना तो देखो, हम बता रहे हैं कि हम कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे फैमिली। हम अपने भगवान को डरते हैं, इंसान को डरते हैं, हर चीज़ को डरते हैं। हम ऐसा गलत कदम कभी जीवन में नहीं उठा सकते। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उन्हीं को देख के जिएंगे, हम उनकी माँ हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। बताओ, ऐसे थोड़ी ना कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है हमको, हम अपना ऐसे ही जिएंगे। आता है एक ना एक दिन इंसान सब लाइन तरह से आ जाता है। भगवान ने बताओ जो नसीब में, अगर मेरे नसीब में अच्छा होता, मेरे नसीब में भाई बहुत खुशी होता, बहुत अच्छा होता, तो मुझे मिल गया होता, पहली ही बार में मिल गया होता। और जब जो था मेरे नसीब में भगवान ने दे दिया, अब मुझे क्या इधर उधर झांकना ताकना क्या ज़रूरी है। मैं तो इतने में खुश हूँ, भगवान ने जो मेरे नसीब में था दिया, मैं यही में खुश हूँ। जो नसीब में होगा आगे मिलता जाएगा फैमिली। बस मैं अपने भगवान को याद करती हूँ, जब मुझे दुख होता है तो मैं भगवान को याद करती हूँ कि हे भगवान, जो कुछ मेरे नसीब में था वही हो रहा है, और बस, ठीक है। मैं सिर्फ फालतू आप कमेंट मत करिएगा उल्टे सीधे, मैं अपनी जगह खुश हूँ। आप लोग ये कह दीजिएगा कि आरती वहाँ जाना नहीं, ये क्या बात हुई कि आरती तुम दूसरी शादी कर लो, ये कर लो ये हम कभी नहीं करने वाले। हम मर चाह जाएंगे लेकिन ऐसा का काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखो, इतने बताओ कुछ आप लोग, मैं उसके जो अनिरुद्धाचार्य गुरु जी हैं उनकी मैं कथा सुनती रहती हूँ। मुझे उनका दिमाग बहुत अच्छा लगता है, उनकी कथा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी कथा सुनती रहती हूँ। तो मैं उनकी कथा सुन के मैं अपना सब माइंड में भरे रखती हूँ कि वो सही कह रहे हैं, सही है। हाँ भाई, ये क्या, ऐसे काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो होता है वही भगवान देता है। कहाँ से तुम 4 दिन के लिए तो कोई वो कर देगा, 4 दिन के बाद फिर वही ना। कोई बच्चों को अपना अपना ही होता है। मैंने बच्चे पैदा किए हैं और उसने किए, तो उसको अलग हमदर्दी होगी, मेरे को अलग हमदर्दी होगी, ठीक है। वो ज़रूर बाहर से ऐसे बोल देगा, वो कर देगा, लेकिन अंदर जो उसके दिल में होगा वो किसी के दिल में नहीं हो सकता मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। बना कोई चाहे जान रहे, मतलब कि कोई इंसान, जैसे मैं कहूँ कि ये है वो है, तो मैं किसी को नहीं अच्छा मानती, मैं उसी को अच्छा मानती हूँ। मार तो ऐसा है कि ठीक है, ये तो जो भगवान मेरे है तो वो था तो वही दिया। अब क्या पता इससे बेकार था, पर भगवान ने इतना अच्छा दे दिया। अभी तुम लोग, मैं वीडियो बनाती हूँ तो तुम मेरी कहानी जानते हो, जो लोग वीडियो नहीं बनाते हमारे गाँव देहात में हम रोज़ सुनते हैं। अभी ये भी एक दिन एक लड़की का पिता था, बोल रहा था हमारी लड़की को दामाद जी ने मारा पीटा है, किया है, और हम गए थे तो समझा आए हैं। तो मैंने पूछा कि भैया गए थे समझा आए हो, लेना आते 2-4-10 दिन के लिए? तो कह रहे थे कि नहीं समझा आए हैं, और हम कहे थे मारना पीटना नहीं, ये सब ऐसे। तो हमारे गांव में जब खुद, तो बताओ ऐसे नहीं अच्छा लगता ना। हम अपना ऐसे खुद से मर गए, हम बस मारा वारा है, हम अपने मायके में आ गए, साधारण नहीं जाएंगे। अपना सब कुछ हिसाब से अपना पुलिस में लिखवा लेंगे कि अगर इस बार से मारो पीट करोगे तो सारा कुछ उसमें लिखवा देंगे, वीडियो भी बना लेंगे। और मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद कहूँगी कि भाई मारना हो तो मैं अपने यहीं पर सही हूँ,
तू अपना वहाँ पे सही है, और मारना ना हो। तुझे अच्छे से तू खाना देना चाहे ना देना, लेकिन मारना नहीं, ठीक है। मेरा खुद यूट्यूब से सैलरी आने लगा है, मैं अपना खुद से अपना करूँगी, जो करना होगा। आप मेरी हेल्प करिएगा चाहे ना करिएगा, मैं अपने बच्चों को संभालूंगी, घर का काम करूँगी। बाकी तो मैं नहीं कह सकते हो कि मार पीट करोगे, तो ये सही नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस बार से हम सब कुछ उसको बुलवा लेंगे, और बता रहे हैं सुधारने नहीं जाएंगे। फिर आप लोग क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हो? सुधारने नहीं जाएंगे इस बार। सब वो आया था, इससे कोई मतलब नहीं आया था, तो हमने कौन उससे बात की है? और हम इतने दिन के आए हुए, ना उसने फ़ोन लगाया ना हमने फ़ोन लगाया। मैं कभी नहीं बात, वो जब मैं सोचती हूँ जब तेरे पास इतने घमंड है तो मेरे पास भी भाई घमंड है। तू नहीं बात करता तो मैंने थोड़ी ना तुझे मारा है कि मैं तुमसे उपट के बात करूँ। तुम्हारा मानोगा खुद ही बात करोगे, ना मानूंगा ना बात करूँगी। मैं थोड़ी वहाँ जाती हूँ, जब वो मारता है तो 2 4 10 बार वो खुद आता है, फिर उसके बाद में जाती हूँ भाई परेशान हो रहा, चल वहाँ मार दिया होगा, पति है अपना, बाद में काम यही देगा, साथ यही देगा। और सही बात है, साथ तो देखो पति ही देता है, अपना ही देता है, दूसरा नहीं कोई दे देता है। जीवन उसी के साथ में बीतना है तो बीतना है, ऐसे नहीं है। हमने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की थी, हमारे मम्मी और हमारे पापा जी का मन था, तब भी हम वहाँ पे शादी की थी। और हम 3 महीना 2 महीना पहले वो सब कुछ हो गया था, बयाना या वायना जो होता है वो सब कुछ हो गया था। फिर मैंने बात नहीं की। जब शादी हो गई थी, फिर शादी हो गई तो मैं वहाँ पे गई, तो मैं वहाँ का घर वार देखी, तो मेरे अंदर से मतलब मुझे रोना आ गया। मैं पापा मतलब मुझे रोना ही आ गया। तो मैं कुछ नहीं, मैं वहीं पे सोची कि चलो भाई, मैं वहीं पे सोची, गाड़ी में बैठी थी, मैं गाड़ी से उतरी नहीं थी। जब मेरी शादी होके यहाँ से विदाई होके गई थी तो मैं गाड़ी में बैठी थी, मैं गाड़ी से उतरी नहीं थी। तो मैं वहीं पे जब मैं देखी कि भाई इस तरह का घर है, और वो तो क्रिस के पापा तो हमारे देखे थे, हमने क्रिस के पापा को 2-3 बार शादी के पहले देख लिया था, ऐसा नहीं है। तो अब मैं सोची कि घर वर अच्छा बना होगा, और मतलब सब कुछ अच्छा होगा, घर वर अच्छा बना होगा, सब कुछ आराम से रहेंगे। और क्या है भाई, उसका भी कुछ मजबूरी हुआ होगा, है ना, वो भी तो इंसान है ना। तो मैं सब कुछ सोच के मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं वहाँ पे गाड़ी में बैठी, जब मैं गाड़ी में बैठे बैठे देखी, तो मुझे अंदर से इतना क्रोध आ गया। मैं बता नहीं रही हूँ कि मैं इतना, मुझे क्रोध आ गया, मैं रोने लगी। फिर मैंने संभाला अपने आप को, मैंने कहा चल भाई, जो मेरे नसीब में था मुझे मिला। अब मेरे इसमें माता पिता और भाई बहन क्या कर सकते हैं? उन लोगों ने तो बहुत ही मतलब वो कोशिश किया है कि हमारे लड़की की शादी जो है अच्छे घर में हो जाए, अच्छी जगह हो जाए। तो ये सब फिर उसके बाद में जो हमने सोचा कि जो हमारे नसीब में था मिल गया, अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ हो नहीं सकता। बस वही सोच के हम आज हैं, और वही सोच के हमारे 2 बच्चे भी हो गए, वही सब सोच के अभी तक है वही। हम अपना हमारा जीवन वो हो जाएगा, बस एक छोटा सा घर वर बन जाए अच्छे से रहने के लिए, और वो भी सुधर जाएगा। सुधरना तो उसको है ही, एक ना एक दिन अभी वो सुधर जाएगा। मैं बता रही हूँ कि वो सुधर जाएगा, लेकिन अभी टाइम समय नहीं है ना उस तरह का। थोड़ा बच्चे बड़े हों फिर देखना उसको। अभी वो रह नहीं पाता हम लोगों के बगैर। पर उसका हाथ छूट गया तो मैं बोलती हूँ कि अगर तू मेरे हाथ चलाएगा तो मैं नहीं भैया रहने वाली इधर। अगर मारेगा नहीं, कुछ गाली गुत्ता कर देगा तो कुछ बात नहीं, मैं रही आऊँगी, मैं कुछ नहीं। लेकिन मारेगा, चाहे तू 1 थप्पड़ मार चाहे 2 थप्पड़ मार, अगर मार देगा तो मैं भैया अपने मम्मी पापा के पास चली जाऊँगी। तो मार देता है, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं किसी से कुछ। और बताओ, मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं। देखो अब जो जैसा होता, अब कल आए थे ऐसे जैसे, तो हम तो खुद नहीं, अगर हम बोल देते तो वो खुश हो जाते, मुझे पता था। पर मैं गुस्सा थी, मैं नहीं बोली। मैंने कहा मुझे बोलना नहीं है इस बार। आप लोग कह रहे थे ना आरती आए तो बोलना नहीं है सब, तो मैं गुस्सा थी, मैंने कहा नहीं बोलना नहीं इस बार। पर बताओ, फिर कुछ करना होता तो माँ जी अपना करती, हम क्यों करें ऐसे कुछ? तो हम ऐसे नहीं, हम अपने माता पिता के हिसाब से चलते हैं, अपने भाई बहन के, अपनी मर्जी का नहीं हम करते हैं ना, अपनी मर्जी का हम कभी करेंगे। और हम पति की भी बात मानते हैं, जब वहाँ पे रहते हैं और ना भी रहते हो तो बात मानते हैं हम उसकी, कुछ ऐसे वो नहीं करते। पर जब मार देता है तो गुस्सा आ जाता है कि भाई मार देता है तो कुछ नहीं सुनना तेरी, बस यही एक बात है।
फैमिली ये जीवन है, सब कुछ होता रहता है ज़िंदगी में। सब दुख सुख का जोड़ा भगवान ने बनाया है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। सबका एक जैसा समय नहीं रहता, सबका समय बदलता है। मेरा भी बदल जाएगा फैमिली। आप लोग उल्टे ऐसे समझौता किया जाता है किसी का, वो नहीं किया जाता। लड़ाई आगे को नहीं बढ़ाई जाती है, ठीक है। लड़ाई को ख़त्म किया जाता है। फैमिली क्रिस के पापा आए थे तो गुस्सा भी आया था और अच्छा भी लगा था, ऐसी बात नहीं है। सब ठीक है, मेरे घर परिवार के लोग हैं तो सब कुछ अच्छा ही कहते हैं, सिखाते हैं। और हम सभी लोग की मर्ज़ी से जो कुछ करते हैं, सभी लोगों की मर्ज़ी से होता है। मैं ये अकेले नहीं, सब कुछ जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन कहेंगे वही तो होगा ना, है ना। मेरी मर्ज़ी से मैं सबके हिसाब से चलती हूँ, सबके कहने सुनने से। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को लो धरो अपनी मर्ज़ी, जहाँ जाना हो जाओ, जो कुछ करना हो करो। ऐसे काम नहीं हम कभी करते हैं। मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है, काफ़ी फैमिली को तो ये लगेगा कि मेरा जो निर्णय है, मेरा जो है, तो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, मुझे पता है। यही सोचेंगे कि अभी मार खाई है फिर भी ऐसे बोल रही है, तो क्या करें फैमिली। देखो किस्मत है, किस्मत नसीब से सब कुछ होता है ना। किसी जन्म के क्या पता कौन से जन्म के ऐसे हमारे कर्म है जो इस जन्म में भोग रहे हैं। और देखो केला खा रहा है। और देखो किसी को पता नहीं रहता कि किसकी शादी कहाँ होगी, क्या होगा। ये तो भगवान ईश्वर जो लिख देता है वहाँ से, वो वहीं पे होती है, वहीं पे जाता है। बाकी तो देखो, एक घर में जब एक जाल में बर्तन रहते हैं, कहते हैं जब एक जाली में बर्तन रहते हैं, जो बर्तन रखने वाला होता है, तो उसमें तुम बर्तन रखोगे तो कभी ना कभी तो भड़बड़ा ही जाते हैं ना। तो एक जगह के रहने से लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता रहता है फैमिली। मुझे माफ़ करना जो मैंने कुछ गलत बोला हो आप लोगों को, अगर अच्छा ना लगे फैमिली तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। पर मेरा जो है यही अंदर का भावना है और मेरा वो है, मैं और कुछ नहीं फैमिली कह सकती, ठीक है। मेरे माता पिता भी यही समझाते रहते हैं कि आरती, सब कोई गांव का लोग भी समझाता रहता है कि आज 1 दिन 2 दिन 4 दिन घर तो तुम्हारा वही है और जाना तो पड़ेगा ही वहाँ पे, और साथ भी वही देगा, दूसरा तुम्हारा जीवन नहीं बिता देगा, जीवन पार नहीं कर देगा, जीवन पार तो वही करेगा। तो वही सब मैं सोचती रहती हूँ। जब बताओ मम्मी पापा हमारे समझाते हैं तो वही तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं थोड़ा। तो फैमिली माफ़ कर देना जो मैंने कुछ गलत कहा हो, और जिसको सही लगे मेरा फ़ैसला तो सही से कमेंट करना। और इंग्लिश से कमेंट करोगे तो मैं सारे कमेंट डिलीट कर दूँगी। मैं एक भी कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ, क्या फ़ायदा, मैं सारे कमेंट डिलीट कर दूँगी जो इंग्लिश से कमेंट करोगे। अगर हिंदी से करोगे तो मैं उनको रखे रहूँगी और उनको पढ़ूँगी। आप लोग क्या कह रहे हैं?